Hello, my name is Neha Gritlere. I am completed my post graduation in MSc Chemistry. I want to teach class 11 to 12 student. Today my topic is क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर क्या होता है और क्वांटम नंबर पढ़ना क्यों जरूरी है, इसको हम समझते हैं। तो हमारा टॉपिक है क्वांटम नंबर। तो ये हमारा क्या होता है, यहाँ पर जो हमारा जो है वो एटम होता है। ये हमारा क्या है, एटम है। जो एटम हम जानते हैं कि जो एटम होता है उसके अंदर क्या होता है, सेल होता है, एंड सेल के अंदर क्या होता है, सब सेल होता है, एंड सब सेल के अंदर होता है ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी पोजीशन पता करने के लिए हम जो है वो क्वांटम नंबर पढ़ते हैं। तो क्वांटम नंबर क्या होता है, क्वांटम नंबर जो है वो डिटरमाइन करता है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को। ठीक है, जो क्वांटम नंबर होता है वो 4 टाइप का होता है। फर्स्ट हमारा टाइप है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहला हमारा टाइप है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है उसको हम क्या है, एन से डिनोट करते हैं। एन इक्वल टू जो है वो 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकता है। मतलब कि क्या होता है, एन इक्वल टू क्या है, नेचुरल नंबर होता है। यहाँ पर हम देखते हैं ये हमारा जो है वो न्यूक्लियस है, ये क्या है, सेल है, ये हमारा एटम बन गया। ठीक, तो ये उसके क्या है, सेल है। जैसे कि यहाँ पर है एन इक्वल टू 1 और यहाँ पर है एन इक्वल टू 2। तो हमारा जो है वो सेल क्या होता है, सेल जो है वो एटम का क्या है, डिफरेंट एनर्जी लेवल होता है। ये हमारा एक एनर्जी लेवल, ये दूसरा एनर्जी लेवल, उसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं अगर हमारा n इक्वल टू 1 होगा तो हमारा सेल क्या होगा, k होगा, और n इक्वल टू 2 होगा तो l होगा, n इक्वल टू 3 होगा तो m होगा, एंड n इक्वल टू 4 होगा तो क्या होगा, l होगा। तो ये हमारा क्या है, सब से है। जैसे कि यहाँ पर n इक्वल टू 1 है तो ये हमारा k, ये l, अगर और बनाए तो ये l, और बनाए तो ये हमारा l। तो ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अब हम सेकंड देखेंगे, एजीमुथल क्वांटम नंबर। सेकंड टाइप हमारा है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक, तो जो हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर है इसको हम क्या है, एल से डिनोट करते हैं, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स सब सेल, रिप्रेजेंट सब सेल ऑफ एटम। तो ये हमारा जो एल है, एजीमुथल क्वांटम नंबर है, वह जो है वो सब सेल रिप्रेजेंट करता है एटम का, मतलब जो एटम है उसका सब सेल रिप्रेजेंट करता है। अगर हमारा जो एल है, एल इक्वल टू क्या होता है, 0 to n-1 होता है। इससे हम क्या है, एल का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हम एक कॉलम बनाते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा एल है, ये हमारा सब सेल है। ठीक, तो जैसे यहाँ पर एल का वैल्यू अगर 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, तो यहाँ पर जो सब सेल है उसका वैल्यू होगा S P D F। ठीक, अगर हमारा एल का वैल्यू 0 होगा तो सब सेल होगा S, 1 होगा तो P सब सेल होगा, 2 होगा तो D सब सेल होगा, और 3 होगा तो क्या होगा, F सब सेल होगा। यहाँ पर हम देखते हैं अगर हमारे क्या है, n है, अगर n का वैल्यू क्या है, 1 है, n, तो n का वैल्यू अगर 1 है तो हम l का वैल्यू कैसे निकालेंगे, l इक्वल टू क्या होता है, 0 to n-1।
तो क्या होगा 0 2 एन का वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 माइनस 1 होगा इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा 0। तो जब एल का वैल्यू 0 आया है तो कौन सा सबसेल होगा, ये हमारा होगा एस सबसेल। ये जो हम क्या होगा हमारा एस सबसेल होगा। और देखते हैं यहाँ पर अगर हम देखें सेकंड और देखते हैं एन इक्वल टू अगर क्या है 2 है तो क्या होगा एन इक्वल टू होगा 0 2 एन माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 0 2, यहाँ पर 2 लेंगे 2 माइनस 1 मतलब 0 0 आएगा और 2 माइनस 1 क्या आएगा 1 आएगा। तो ये हमारे क्या है 1 आ रहा है, तो 1 मतलब क्या होगा पी सब सेल और 0 मतलब क्या होगा एस सब सेल। ठीक है, तो जो एन है एन हमारा क्या है सेल है, तो जो n इक्वल टू 2 सेल है उसमें कितने सबसेल होते हैं, s और p क्या है सबसेल होते हैं। तो ये ऐसे होता है, ऐसे हम जो है वो आगे कभी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे तीसरा, तो तीसरा हमारा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तीसरा जो है वो हमारा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक, तो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इसको हम क्या है m से डिनोट करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम m से डिनोट करते हैं, m इक्वल टू होता है -L2 प्लस है। ठीक है, और जो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जो है वो ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, ऑर्बिटल ऑफ एटम। तो जो एटम है उसके क्या है ऑर्बिटल है उसको क्या करता है रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जो एटम है उसके क्या है ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं एन इक्वल टू, जैसे हम यहाँ पर देखते हैं एल, तो एल इक्वल टू अगर हमारा क्या है 1 है तो क्या होगा एम का वैल्यू क्या होगा, एम इक्वल टू हो जाएगा 1 2 प्लस 1, मतलब -1 2 प्लस 1, इसका मतलब है -1 0 देन +1। तो इसमें कितना ऑर्बिटल आएगा, इसमें जो है वो 3 ऑर्बिटल आएगा। ठीक, यहाँ पर क्या है 3 ऑर्बिटल, तो 3 ऑर्बिटल कौन कौन से होंगे, और L इक्वल टू 1 है तो L इक्वल टू 1 क्या होता है हमारा P होता है, तो इसमें होंगे PX PY एंड PZ। ये हमारा क्या है 3 ऑर्बिटल हो गए। ठीक है, और इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम अगर n इक्वल टू यहाँ पर अगर हम क्या है L इक्वल टू अगर हम क्या है 0 ले लें, अगर L इक्वल टू 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा -L2 प्लस L होता है, मतलब कि 0 0 2 क्या होगा वही होगा 0 ही आ जाएगा आंसर, तो 0 हो जाएगा तो हमारा S हो जाएगा S। ठीक है, तो S इक्वल S मतलब कि क्या है हमारे पास क्या है 1 ऑर्बिटल होगा, ऐसा आ जाएगा मतलब क्या हो जाएगा 1 ऑर्बिटल हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं 4 हमारा जो है वो है स्पिन क्वांटम नंबर 4। तो 4 हमारा क्या है स्पिन क्वांटम नंबर। तो हमारा जो है ये है स्पिन क्वांटम नंबर, इसको जो है वो हम ms से डिनोट करते हैं। ठीक, तो स्पिन क्वांटम नंबर है और इसको हम क्या है ms से डिनोट करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो किसके अंदर होते हैं ऑर्बिटल के अंदर होता है। जैसे ये हमारे क्या है ऑर्बिटल है। ठीक, तो ये हमारा कौन सा ऑर्बिटल है, ये हमारे क्या है p ऑर्बिटल है, ये हमारा p ऑर्बिटल है। जिसमें इसमें हम देखेंगे मान लो ये हमारा px ऑर्बिटल है। ठीक है, तो ये हमारा px ऑर्बिटल है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे फील होता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे होता है, उसका जो स्पिन है वो कैसे होता है, ये +1/2 होता है और -1/2। इसी को कौन बताता है स्पिन क्वांटम नंबर बताता है। तो ये कैसा होता है +1/2 होता है और -1/2, मतलब ये जो है वो कौन सी स्पिन में है +1/2 में और ये जो है वो है -1/2 में है।
तो एक्चुअल में जो है वो +1/2 या -1/2 नहीं होता है, ये जो है वो रोटेट करता है क्लॉकवाइज। ये जो है वो रोटेट करता है, एक जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट करता है और दूसरा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। तो ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या है दोनों को जो है वो सेपरेट करने के लिए हम जो है वो +1/2 और -1/2 है इसका यूज करते हैं। तो ये हमारा हो गया क्वांटम नंबर। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।